नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए व्याकुल हैं। हमारी सभा में उपस्थित सभी अतिथिगण का सादर अभिनंदन। कृपया अतिथिगण अपना स्थान ग्रहण करें और आप लोगों से भी मैं भरपूर उम्मीद की सहयोग करती हूँ। झिलमिल सितारे सारे करते आपको वंदन है। पधारे गए अतिथियों का सत सत अभिनंदन है। ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीरों से गुंजे ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। आज है आप आए अतिथियों के सरदार हैं। देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। Clap your hands, clap your hands. Listen to the music and clap your hands. Turn around, turn around. Listen to the music and turn around. Stamp your feet, stamp your feet. Listen to the music and stamp your feet. Jump up high, jump up high. Listen to the music and jump up high. Wave your hand, wave your hand. Listen to the music and wave your hand. Clap your hands, clap your hands. Listen to the music and clap your hands. Turn around, turn around. Listen to the music and turn around. Stamp your feet, stamp your feet. Listen to the music and stamp your feet. Jump up high, jump up high. Listen to the music and jump up high. Wave your hand, wave your hand. Listen to the music and wave your hand. Sound of your claps. जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अपनी छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात भी दिल दिल
कहीं और भी नहीं, इस तरफ भी ए भाई। अरे क्या हुआ, क्या कमाकम है इस रास्ते पर? अरे देखिए ना भाई साहब, ये चिंटू कैसे चिल्ले बैठा है, कहता है गली गली झाड़ू लगाऊंगा, पूरे शहर को साफ रखूंगा। अरे अब आप क्यों रोने लग गई? मेरा बेटा मेरा लाल गलियों में झाड़ू लगाएगा। ओ काका, ओ काकी, मामा और मामी, कोई तो आगे कदम बढ़ा, इस बालक को समझाओ। अरे समझाने क्या है, बच्चा ठीक ही तो कह रहा है। नहीं छोड़ोगे तुम फेंकना पूरा कर, बच्चे को ऐसा डालना पड़ेगा संकट। अरे वाह, क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों मचा रखा है? अरे क्यों रो रही है चिंटू की माँ? हाय टूट गई कमर, आज तो काम से गए, इस बदमाश ने रास्ते पर केले का छिलका फेंका। अरे ये तो मम्मी ने थोड़ी देर पहले ही फेंका था। अजी मैं क्या जानती थी आप ही फिसल जाओगे। अजी वाह, तकलीफ हो किसी अपने को तो जाना तक भी जीने में, दारों को दरो तो मुश्किल ना हो कुछ जीने में। है ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उसी गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। कभी इधर उधर व्यवहार हाय मर गई रे, बहुत खुजली हो रही है रे। क्या हुआ, तेरे से इतने दाने कैसे हो गई है? क्या बताऊं, मैं बाजार से आई थी मंदिर वाली गली से, पता ना वहाँ कितने सारे गड्ढे हैं। अरे हाँ, कल की बारिश के बाद तो वहाँ सारा पानी ही भर गया। बस शेर तो दुख रहा है। उसी रास्ते से मैं किनारे किनारे आ रही थी, अचानक तेजी से एक गाड़ी उस पर सारा कीचड़ उछाल गई और उस पर पानी पर घूमते हुए मच्छर भी उस पर आकर चिपक गए। देखो क्या हाल हो गया मेरा। हाय राम, मैंने अपने पति से भी कहा भी था इसके बारे में, एमसीडी में अर्जी तो आखिरी सारी गंदी बीमारी का यही तो कारण है, पर सुनते का है। खूब बड़ी किया, अपनी रक्षा खुद अपने हाथ, चीची गाना मांगो, नहीं मिलेगा एक दूसरे को नवाब। कहा गलत के खिलाफ अर्जी लगाओ, अच्छे नागरिक का फर्ज निभाओ, साफ हो गए अपने से तो दूर रहेगा हर कहर। मर गई ना, कोई तो मदद करो। क्या हुआ बहन जी? सड़क पर निकलते ही गली के नुक्कड़ पर पड़े कूड़े की ढेर की बदबू ऐसा हाल बेहाल कर देती है, क्या कहूँ। हाँ पाप में दम है तो नाक से न पाती न से, फिर बदबू का होता कुछ ऐसा सा जिसे फैलाऊं कैसे बात, तो साफ रखनी होगी हर जगह। तेल काट रहे हैं, इससे हमें क्या नहीं रोकना होगा उन्हें। चलो रुक जा बेटे चिंटू, रुक जा, रुक जाओ। क्यों, क्या हुआ? पेड़ काटना गलत है, खुद गलत नहीं, पेड़ नहीं काटेंगे तो मर ही जाएंगे। अरे पेड़ न काटने से तो मर कैसे जाएंगे? अगर पेड़ की लकड़ी काटते बचेंगे तो तभी तो पैसे कमाएंगे, जीने के लिए तो बस पैसा ही जरूरी है। गलत, पैसा तो सिर्फ शाम के लिए चाहिए, जीने के लिए तो फिर रोटी और रोटी जरूरी है, और ये दोनों चीज पेड़ों से मिलती है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सारे पेड़ कट जाए और शहर वीरान हो जाए। तो डर है कि पूरा शहर इतना साफ ना हो जाए या मकानों के अलावा कुछ बचे ही ना तो कोई हरियाली हो ना कोई जीवन। उपवान रहेंगे तो जीवन रहेगा, ये जग जीवन का चलता रहेगा। अरे दोस्तों, समझे या ना समझे, आज की नहीं तो भविष्य की सोचो, अपने शहर को साफ रखो। मिल गया उपाय।
यही चाहता था कि मेरा सर भी साफ हो, इसमें मेरा हाथ हो, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे गलियों में झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं। मैं घर घर जाकर, नहीं अब तो घरों में जाकर झाड़ू लगाएगा। नहीं मम्मी, अब मैं घर घर जाकर लोगों को जागरूकता पैदा करूँगा। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद।
नजर ना हम पे डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है, तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे, देश तो अपनी शान है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे, देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। क्या है नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में, क्या है मुट्ठी में तकदीर हमारी, मुट्ठी में तकदीर हमारी। हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। भोली भाली मत वाली आंखों में क्या है, भोली भाली मत वाली आंखों में क्या है। आंखों में झूमे उम्मीदों की दीवानी, आंखों में झूमे उम्मीदों की दीवानी। आने वाली दुनिया का सपना सजा है, आने वाली दुनिया का सपना सजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, भीख में जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे, भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे। जिंदगी के आंसुओं की माला पहन लेंगे, जिंदगी के आंसुओं की माला पहन लेंगे। मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है, मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा, आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा। ना दुखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा, ना दुखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा। बदलेगा ज़माना ये सितारों पे लिखा है, बदलेगा ज़माना ये सितारों पे लिखा है। नन्हे
बरस में किया है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, happens only in India. It happens only in India. जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया. It happens only in India. It happens only in India. सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए, जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए, मुँह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए। जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए, मुँह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए, और अश्कों से अपने लिख कर भेजे प्यार की चिट्ठियाँ। जहाँ दिन निकले सुनकर शलोक कुर्बानी और अज़ान, कहीं पे बैसाखी के मेले, हर सावन के झूले, कहीं पे बैसाखी के मेले, लगता है इस धरती पे आकर खेले, जाना से लोरी सुने बिना बच्चों को न आए मिलिया। इंद्रो तस्तेनः पोखा विश्ववेदाः, तस्तेनस्तारक्षो आरिष्कनेमे, तस्तेनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पायाः प्रे। मलाज तक विवाद संपन्न हुआ। अब आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने जाएं। आयुष्मान बाबा पाचुरे मुझे पूरा यकीन है तुम देवकी का अच्छे से ध्यान रखोगे। सुदेश देवकी हमारी सबसे प्यारी बहन है, इस बात का ध्यान रखना उसे कोई कष्ट न पहुँचे। कि नहीं कारण देवकी को कोई कष्ट नहीं होगा। देवकी को छोड़ने उसके ससुराल जाऊंगा। हे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतना प्यार करता है उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। नहीं नहीं नहीं,
अगर देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल बनेगा तो मैं देवकी को ही समाप्त कर दूंगा। मैं तुम्हारी कितनी बार जान बचाई, कम से कम हमारी मिट्टिया का रहने को देवकी को मत मारो। मैं मान लो कि तुम अपना 8वां पुत्र मुझे दोगे, तुम हमें अपना बंदी बना लो। ठीक है, मैं तुम्हारे 8वां पुत्र का वध कर दूंगा। सैनिकों, उन्हें कारागार में डाल दो। हे महाराज, कंस ने हमारे 7 पुत्रों का वध कर क्या है। परसवार में पास हो रहा है। मेरा मन आतंक से भरा है और मैं स्वयं भय मुठ से क्यों विजय लगता है। मेरा 8वां पुत्र कोई टीविया अवतार है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी अर्धरात्रि बुधवार का हो रहे बरसे 100 धार। दमक दमक दामिनी कहे देखो मुख एक बार, देखो मुख एक बार। छत्र बन्यो ब्रजराज हित फन फैलाए नाग। मथुरा तेरे त्याग से जागे ब्रज के भाग। का जन्म हो गया है। लाओ देवकी, इसे मुझे दे दो। नहीं भाई, ये तो एक छोटी सी कन्या है, ये आप कैसे मारते, इसे मेरे पास रहने दो। क्या ये कन्या है? यह कैसे हो सकता है? पर आकाशवाणी के अनुसार देवकी की 8वीं संतान मेरा काल होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जरूर इसमें कोई विष्णु की चाल है। लाओ देवकी, बच्चा मुझे दे दो। मैं वो नहीं कंस, मैं वो नहीं। तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। हाँ, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। मुरली मिलाना रे, मुरली मनोहर मोहना मुरारी। मैं मैया से तुम्हारी शिकायत करूंगा। मैया, मैंने कानों को कितनी बार मना करा है, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता। कौन सी बात नहीं सुनता? मैया, कान्हा ने माटी खाई है। क्या कहा तुमने? कान्हा ने माटी खाई। चलो हम देखते हैं। नहीं मैया, ये झूठ बोलता है।
दूंगा तुम्हें के पर उसको रोक लेना। ठीक है कान्हा। कहते थे ना मशुका को गेट मत दो, वो नहीं पकड़ पाएगा। अब जल्दी अच्छे गेट कौन लेके आएगा? भेजो मशुका को, भेजो मशुका को, भेजो मशुका को। नहीं वो डूब जा। तुम ही लेकर आओ कृष्णा, तुम ही लेकर आओ कृष्ण। ठीक है मैं लेके आता हूँ। कौन है जिसने मेरे विश्राम में विघ्न डाला है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अवली को कृष्ण। अवली को क्या? कौन कृष्ण? हमने माता पिता को आया कहाँ से मुझ। नारायण नारायण नारायण। हे प्रभु, सभी देवताओं को घोर देवताओं ने घेर लिया है। अब आप ही उसका निवारण करें और आप अपने पुत्र द्वारा उनकी मदद करें। हे वत्स, मेरे पुत्र इस समस्या का समाधान किस प्रकार करेंगे? प्रभु, आपके दोनों पुत्र बहुत बलशाली और समझदार हैं। ठीक है, मैं इन दोनों की पहले परीक्षा लेकर देखता हूँ। जो विजय होगा वही देवताओं की विपदा दूर करने में मदद करे। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। नारायण नारायण। मुख को दिन लाल विराजे, सुत गौरी हर को हाथ लिए गुण लड़े दे। जय जय जी गणराज विद्या प्रदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन गमता। तुमने सुना कि देवताओं को विद्या ने घेर लिया है। अब तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है? हम दोनों करेंगे। आप आज्ञा दीजिए, कहाँ जाना है? अच्छा, हम आप दोनों की परीक्षा लेकर देते हैं। तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की 7 परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने के लिए जाए। मैं इस छोटे से चूहे के ऊपर बैठकर परिक्रमा कैसे पिताजी, मैं परिक्रमा करके आ गया हूँ। पुत्र गणेश, तुम परिक्रमा करने क्यों नहीं गए? हे पिताजी, मैंने तो परिक्रमा कर ली है। मैंने सुना है कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोग हैं, इसीलिए मैंने आप दोनों की परिक्रमा की। पुत्र, तुम वाकई में बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। पुत्र गणेश, तुम ही विजेता हो, क्योंकि तुमने सही कहा। माता पिता के चरणों में ही समस्त पृथ्वी समाई हुई है। अब तुम जाओ और देवताओं पर आए हुए संकट को दूर करो। पर्वत के नीचे पृथ्वी घूम ले है, ठंडे होता है कि गाले के बेटे गुप्तचर है। तुम जाकर पता कर लो। हनुमान, तुम्हें ठीक की भी पता करना होगा। महाराज, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। देखो भैया, स्टाफ को आ रहा है।
कल्याण हो बस। कृपया आप हमें रुक पर्वत पर जाने का मार्ग बताएं। निर्देश पड़ा हुआ है कि ऊपर सुग्रीव रहते हैं। किसने दिया है निर्देश? सबरी ने। हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र लक्ष्मण और राम है। आप मेरे साथ महाराज सुग्रीव के पास चलो। हमें सहायता की आवश्यकता है। राजा दशरथ, मैं आपसे आपके दोनों पुत्र राम लक्ष्मण दो मांगने आया हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप मुझसे मेरे प्राण मांग लेना। राम लक्ष्मण नहीं, वो तो अभी बालक हैं। महाराज आप हमें मुक्ति दिला सकते हैं। आपने मुझे मुक्ति दिला दी। अंबिका के वध के पश्चात जब वे जनकपुरी से गुजरे तो वहाँ की चकाचौंध देखकर उन्होंने नगर वासियों से इसके बारे में विस्तार से पूछा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि आज सीता स्वयंवर है। ऋषि वशिष्ठ दोनों सुकुमारों को जनक दरबार ले जाते हैं। स्वयंवर में शिव धनुष को खंडित कर माता सीता तथा श्री राम जी का विवाह संपन्न होता है। सीता माता को धूमधाम से अयोध्या नगरी लाते हैं तथा पिता माताओं से आशीर्वाद लेते हैं। कुछ समय बीत जाने पर कुबड़ी मंत्रा के भड़काने पर माता केकई राजा दशरथ से अपने 3 वचन पूरे करने का हठ करती है। विवशताबद्ध राजा दशरथ राम जी को 14 वर्ष वनवास जाने की आज्ञा देते हैं, जिसे राम जी खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सीता माता तथा देवी, विशान देवी, विशान देवी। ये वो बाबा विचार, मैं बड़ी रिश्ता नहीं लेता। से घर से बाहर आकर रिक्शा दो। आवाज विचार रावण हूँ मैं, रावण। बचाओ बचाओ भैया, बचाओ बाबूजी, बचाओ। इस प्रकार श्री राम जी ने अपनी सारी कथा ओम समुद्रः नमः, ओम समुद्रः नमः, ओम राम को से कोने रोक। आपके सेना में नौलेनी तो है, वो है सिद्धू मार सकते हैं।
लंका आ तो गया है, परंतु उसमें से एक भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। मैं इंद्रजीत हूँ। मैंने देवताओं के राजा इंद्र को भी हराया है, तो ये तुच्छ प्राणी क्या चीज है। पिताजी, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। भैया, मुझे क्यों जगाया? तो बस ऐसे एक साथ उनका के द्वार पर रुक के देख रहे हैं। हा 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 हा। यह काम तो लंका का कोई भी सेनापति कर सकता था। कोई सेनापति बचा ही नहीं, मेरा भीख। कौन है वो जिसने महाबली मेघनाद को भी मार डाला? भैया, आप चिंता मत करो, मैं आपकी चिंता को चिता पर पहुंचा कर आता हूँ। वीर गति को प्राप्त हुआ। ओह, कौन करे? अब मैं युद्ध में दूंगा और राम के सेना को मिट्टी में मिला दूंगा। दशरथ के नंदन राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजनी पुरी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रामचंद्र की सियावर रामचंद्र की है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिसका जितना उसको सौगात उतनी मिलेगी। ला 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 ला, जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में घर ना
उसे भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर लगता है कि आज के कार्यक्रम में जितनी मेहनत हम लोगों ने की है, कुछ पेरेंट्स ने उससे भी ज़्यादा मेहनत की है बच्चों को, और वो मेहनत स्टेज पे आप सभी लोगों ने देखी भी होगी। आप सबको इस सब चीज़ के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसी तरह से अपना सहयोग बना के रखें। स्कूल जो भी करता है, जैसा भी करता है, वो रिफ्लेक्शन बच्चों पे आता है। वो रिफ्लेक्शन आपको अपने बच्चों पे अवश्य दिखाई देता होगा, लेकिन कई चीज़ों में हम लोगों को पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होता है। कहीं कहीं पे जहाँ पे वो कमी रह जाती है तो बच्चे के ग्रूमिंग में वो फ़र्क दिखाई देता है। यही कारण है कि हम एनुअल डे फंक्शन अपने स्कूल में मनाते हैं, ताकि ऐसा कुछ भी ना रहे जो एक बड़ा स्कूल करता है और हम ना कर पाएँ। एनुअल डे फंक्शन के पीछे मकसद भी यही है। और आज हमने जो किया है, आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो आप लोगों के लिए उससे अधिक मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।